नमस्कार, जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय। साथियों, आज वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो ध्येय है, वो ग्राम पंचायत किस तरीके से सशक्त हों। भारतवर्ष जो भारत की मूल आत्मा है वो गांवों में बसती है। अभी हाल ही फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और तमाम बुद्धिजीवियों ने ये कहा है कि जब तक गांव विकसित नहीं होंगे, गांव का विकास नहीं होगा, तब तक हम भारत को विकसित नहीं बना सकते हैं। तो साथियों, इसी विषय को लेकर के कि ग्राम पंचायतों को हम किस तरीके से सशक्त बनाएं और जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो ग्राम पंचायत में अपनी सहभागिता किस तरीके से निभाएंगे और गांव को किस मूल आधार पर सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। साथियों, महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने आंदोलन चला कर के इस देश को आज़ाद कराने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने भी कहा था कि जब तक मेरे देश की मूल आत्मा यानी कि गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। साथियों, मैं चर्चा करना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं, उन ग्राम पंचायत चुनावों में तमाम उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने वादों को अपने अपने तरीके से कहना प्रारंभ किया और आज चुनाव संपन्न हुए लगभग 18 से 20 दिन हो गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनावों की शपथ होनी बाकी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जितने भी नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत प्रधान, बीडीसी एवं ये जिला पंचायत सदस्य बने हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक खुले मन और खुले विचार के साथ आगामी 5 वर्ष तक गांव के विकास के लिए आप कार्य करेंगे। जैसे कि साथियों, सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर हम बात करें ग्राम पंचायत को सशक्तिकरण की तरफ ले जाने के लिए, तो उसमें जो सबसे कारगर सिद्ध हुई है वो ग्राम सभा, यानी कि प्रत्येक 3 माह में गांव के तमाम ग्राम पंचायत के मेंबर, बीडीसी एवं ग्राम प्रधान अध्यक्ष के रूप में कहा जाता है, वो सभी लोग संयुक्त रूप से गांव की तमाम जनसाधारण जनसंख्या के साथ जो गांव के आमजन लोग हैं उनके साथ खुली बैठक करें और उस खुली बैठक में गांव के लोगों से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान यह पूछें कि भाई किस तरीके से जो सरकार की तरफ से पैसा आया है, इस पैसे को किस तरीके से उपयोग करना है। जब गांव के लोग उस पैसे के बारे में जानकारी रखेंगे कि सरकार के द्वारा गांव के प्रधान के माध्यम से गांव के विकास के लिए कितना पैसा आया है, तो एक पारदर्शिता रहेगी, गांव के लोगों को जानकारी रहेगी कि भाई कितना धन हमारे लिए, हमारे गांव के लिए आया है। और उस बैठक में खुले मंच पर ये चर्चा होनी चाहिए कि इस धन का सबसे पहले किस मोहल्ले में, किस गली में, किस शुभ कार्य में इसका सदुपयोग किया जाए। तो इस तरीके से अगर हम लोग तमाम उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत प्रधान करेंगे तो मैं विश्वास से कहता हूं कि ग्राम पंचायत प्रधान एवं गांव के तमाम लोगों के बीच जो 5 साल तक दीवारें खिंच जाती हैं, लकीरें खिंच जाती हैं, संघर्ष होता है, वो संघर्ष कहीं थमता हुआ नज़र आएगा जब गांव और गांव के प्रधान के बीच में पारदर्शिता रहेगी। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि गांव में किसी भी प्रकार का या गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ मनमुटाव नहीं होगा। साथियों, ऐसा ही एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के जनपद अहमदनगर तहसील पारनेर का एक गांव, जिस गांव में एक बच्चा गांव से बीटेक करने के बाद मुंबई जाता है और मुंबई में वो नौकरी करना प्रारंभ करता है। और जब उस महाराष्ट्र के जनपद अहमदनगर में ग्राम पंचायत के चुनाव प्रारंभ होते हैं तो गांव के तमाम प्रत्याशी जो चुनाव के लिए खड़े थे, वो तमाम प्रत्याशी उस युवा से अपनी वोट देने की अपील कर रहे थे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, वैसे वैसे उनकी चर्चा और अधिक बढ़ती गई। उस युवा को मुंबई से
जनपद अहमदनगर तहसील पारनेर के उस गांव में बुलाने के लिए, यानी कि मुंबई और उस गांव की जो दूरी है लगभग 250 से 300 किलोमीटर की है, उस वोट के लिए गांव के उम्मीदवारों ने उस वोट को मंगवाने के लिए निजी वाहन भेजा और वह व्यक्ति, वह युवा जो बीटेक करके मुंबई की एक आईटी कंपनी में नौकरी कर रहा था, उसको वोट डालने के लिए बुलाया जाता है। और जब वह व्यक्ति, वह युवा वोट डाल करके जाता है तो वह सोचने को ये मजबूर हो गया कि आखिर ग्राम पंचायत चुनाव में कई हज़ार रुपए खर्च कर निजी वाहन भेज करके मेरे वोट को लेने के लिए मुझे बुलाया है। उस युवा ने चिंतन किया और उसने गांव के युवाओं से, गांव के तमाम साथियों से चर्चा की तो पता चला कि गांव के विकास को लेकर के जो सरकार के द्वारा, जो विकास भवन के द्वारा गांव के लिए जो धन आता है, उस धन में अधिकारी एवं गांव का जनप्रतिनिधि मिलकर के उसमें भ्रष्टाचार करते हैं और उस पैसे को जो गांव के लोगों के लिए होता है उसको बंदर बांट करते हैं। तो वह पढ़ा लिखा शिक्षित युवा यह सोचता है कि आखिर यह मामला था जो मुझे निजी वाहन भेजा। तो साथियों, उसने चिंतन मनन करने के उपरांत उसने गांव के युवाओं के साथ मुंबई से आकर के मीटिंग की और युवाओं को समझाने का प्रयास किया कि अगर आप लोग 1 वर्ष के लिए मुझे ग्राम प्रधान बना दें तो गांव का जो धन है, गांव का जो पैसा है, उस पैसे को हम सदुपयोग तरीके से उसका सदुपयोग करके गांव के विकास में लगाएंगे। वह चर्चा युवाओं से बड़ों तक पहुंची और गांव के जो ग्रामीण थे, जो गांव के जो ग्राम प्रधान थे, उन लोगों ने उस बात का विरोध किया, लेकिन युवाओं के आगे उन बुजुर्गों ने युवाओं की बात को स्वीकार किया और 1 वर्ष की सहमति पर उस युवा को गांव का प्रधान बनाया गया। ग्राम प्रधान बनने के बाद उस बीटेक करने के बाद मुंबई में नौकरी कर रहा था, उस लड़के ने, उस युवा ने गांव में सबसे पहले हर माह खुली बैठक करनी प्रारंभ की और उस बैठक में ब्लॉक के अधिकारी, तहसील के अधिकारी और ज़िले स्तर के अधिकारियों को बुलाया गया और तमाम जो पैसा आया उस पैसे को लेकर के खुली चर्चा हुई। गांव के एक व्यक्ति को, गांव के अंतिम व्यक्ति को यह जानकारी थी कि कितना पैसा सरकार के द्वारा गांव की पंचायत के लिए आया है। इस तरीके से उसने प्रत्येक ग्राम पंचायतें की और ग्राम पंचायतों में गांव के लोगों की सहमति के आधार पर उस पैसे को उसने गांव के विकास में लगाया। गांव के लोगों ने देखा कि जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नहीं हुए, वह कार्य मात्र 1 वर्ष में गांव के विकास, यानी कि गांव का विकास अग्रसर की तरफ बढ़ रहा था। गांव के लोगों में गांव विकास की तरफ बढ़ रहा था। गांव के लोगों ने चिंतन मनन किया और 1 वर्ष बाद जब उसका कार्यकाल पूरा हुआ तो उस कार्यवाहक प्रधान को गांव के युवाओं ने ये अपील की, गांव के तमाम लोगों ने अपील की कि भाई अब हम इसी को प्रधान रखेंगे। जिस व्यक्ति ने पूरे गांव की कायाकल्प मात्र 1 वर्ष में कर दी, वह युवा आज भी उस गांव का प्रधान है और लगातार गांव के युवाओं के लिए, गांव के किसानों के लिए, गांव के मजदूरों के लिए वह प्रधान गांव में कार्य कर रहा है। और आज गांव, वह महाराष्ट्र का गांव, वह जनपद अहमदनगर का गांव जनपद में सबसे सशक्त, समृद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत गांव है। तो साथियों, गांव के लोग और गांव का जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि गांव की जो तस्वीर है वो मात्र 1 वर्ष में बदल सकती है। लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ गांव के प्रधान को, गांव के लोगों को, गांव के प्रत्येक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, तभी हम गांवों की व्यवस्था को बदल सकते हैं। अन्यथा आज भी गांव अपने विकास के लिए सिसक रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधियों को यह संदेश देना चाहता हूं और ग्रामीणों को यह अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने गांव में खुली बैठक करें, अपने गांव के प्रधान को समझाने का प्रयास करें और उनको कहें कि अब जो भी कार्य, जो भी विकास होगा, जो भी धन आएगा, उस धन की पहले
खुली बैठक होगी, उसकी चर्चा होगी और गांव के लोगों की अनुमति के बाद उसको विकास में लगाया जाएगा, जिससे कि ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहे। तो साथियों, मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि अपने विकास के लिए आप सब लोग, अपने गांव को समृद्ध बनाने के लिए आप सब लोग आगे आएं और ग्राम प्रधान का सहयोग करते हुए गांव का विकास करें। जय हिंद, जय भारत। और साथियों, अंतिम शब्दों में कहना चाहता हूं, इस मिशन को लेकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव जाकर के ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास करेगा। जय हिंद, जय भारत।